आदाब नाज़रीन, तेलंगाना एक्सप्रेस में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं हसन इरफान। सबसे पहले एक नजर आज की हम सुर्खियों पर। सुर्खियों के पेश करदा है मखदूम ब्रदर्स, पत्थरगट्टी चारमीनार रोड हैदराबाद। मखदूम ब्रदर्स, पत्थरगट्टी चारमीनार रोड हैदराबाद। बैनुल-अक़वामी कंपनी कॉलवे डिजिटेक सेंटर का हैदराबाद में क़याम। वज़ीर IT KTR के हाथों इफ्तिताह। कहा, तेलंगाना हुकूमत सरमायाकारी करने वाली कंपनियों को मुकम्मल ताउन फराहम करने तैयार। तेलंगाना हुकूमत रियासत के गरीब अवाम को तिब्बी सहूलियात फराहम करने के अहद की पाबंद। दवाखाने उस्मानिया में मुख्तलिफ तरक्याती कामों का संगे बुनियाद। 5 रुपए खाने की स्कीम का भी इफ्तिताह। रियासती वज़रा हरीश राव और मोहम्मद महमूद अली का खिताब। GHMC के 18 सरकारी अस्पतालों में तीमारदारों के लिए 5 रुपए में खाने की स्कीम का आगाज। गांधी अस्पताल में 5 रुपए खाने की स्कीम की इफ्तिताही तकरीब से वजीर तलसानी श्रीनिवास यादव का खिताब। राजीव कुमार नए चीफ इलेक्शन कमिश्नर मुकर्रर। सुशील चंद्रा के जानशीन की हैसियत से इंतकाब। मरकजी वजारत कानून और इंसाफ का बयान। यूपी की बीजेपी हुकूमत बदनीयती से आजम खान के साथ कर रही है नाइंसाफी। बहुजन समाज पार्टी की सदर मायावती का बयान। और गोताबाया राजपक्से श्रीलंका में नए वजीर आजम की तकर्री के लिए तैयार। मुल्क को संगीन इख्तिसादी बहरान से निकालने की कोशिशों के तहत फैसला। और अब खबरें तफसील से। तेलंगाना के वजीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के तारक रामाराव ने शहर हैदराबाद में कॉलवे गोल्फ डिजिटेक सेंटर का इफ्तिताह अंजाम दिया। रियासत में सरमायाकारी को बड़े पैमाने पर रागिब करने वजीर IT के हालिया दौरे अमेरिका के दौरान उनकी मुख्तलिफ कंपनियों के नुमाइंदों के साथ रस्मी मुलाकात के मौके पर कॉलवे ने शहर हैदराबाद के राय दुर्गम नॉलेज सेंटर में अपनी कंपनी के क़याम का ऐलान किया था। कॉलवे दुनिया की सरकर्दा गोल्फ ब्रांड की कंपनी है, जिसकी सालाना आमदनी $3.2 बिलियन है। यह कंपनी गोल्फ के आलात की तैयारी का काम करती है। इसके ब्रांड्स में कॉलवे, गोल्फ, ओडेसी और जियो और दूसरे शामिल हैं। उन्होंने इस मौके पर कहा कि हैदराबाद इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में मुल्क के दीगर शहरों से आगे है और इस बात की निशानदेही करते हुए कि रहने के काबिल शहरों में भी हैदराबाद सरे फहरिस्त है। वजीर KTR ने हैदराबाद में कॉलवे के दफ्तर के क़याम पर मसरत का इजहार किया और कहा कि तेलंगाना में पहले ही से कई डिजिटल टेक कंपनियां हैं। कॉलवे का सदर दफ्तर अमेरिका के सैन डिएगो में है। कंपनी ने अपना दूसरा हेड ऑफिस हैदराबाद में कायम किया है। एप्पल, गूगल, ओबर और नोवार्ट्स जैसी कंपनियां शहर में आ चुकी हैं। मुतालिका कंपनियों के दूसरे बड़े कैंपस हैदराबाद में वाक़ हैं। उन्होंने कहा कि अमेज़न का शहर में सबसे बड़ा मरकज है। उन्होंने कॉलवे कंपनी को मजीद सरमायाकारी पर तेलंगाना हुकूमत की जानिब से हर मुमकिन मदद फराहम करने की यकीन दहानी करवाई। KTR ने कहा कि कॉलवे कंपनी हैदराबाद में 150 करोड़ की लागत से अपना सबसे बड़ा डिजिटल टेक हब कायम कर रही है। इससे तकरीबन 300 अफराद के लिए रोजगार के मौके पैदा होंगे। KTR ने कहा कि आज इस कंपनी के यूनिट के आगाज के बाद स्पोर्ट्स और उससे मुताल्लिक शोबों की कई दीगर कंपनियां भी अपने टेक सेंटर्स के क़याम के लिए हैदराबाद की तरफ देख रही हैं। उन्होंने कहा कि तेलंगाना हुकूमत दरकारी इंफ्रास्ट्रक्चर, तिजारत, दोस्त माहौल और टैलेंट रखने वाली अफरादी कुव्वत की मदद करने के लिए तैयार है। सोशल मीडिया पर सरगर्म तारक रामाराव ने इस खुसूस में अपने ट्विटर हैंडल से इस तकरीब की तस्वीर को भी पोस्ट किया है। So I do believe that the golfing culture in India has just begun. I mean, you've barely scratched the surface. While I know this is a digital technology center, I do believe that golf per se, I think, has a huge, future in terms of, what it can be in India. And I'm sure we'll have our own golfing superstars also come out from India at some point. As we have produced badminton superstars, we have produced the tennis superstars, and we also continue to do very well on a lot of individual sports. And golf being an individual sport and not a team sport per se, I think it would really have a tremendous future going down the road. Now, Hyderabad, has been able to attract large number of marquee technology companies. And in fact, when I had met Sai in Carlsbad, I think a month and a half ago maybe,
वजीर सेहत हरीश राव ने कहा कि ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन हुदूद के तकरीबन 18 सरकारी अस्पतालों में मरीजों के साथ रहने वालों के लिए 5 रुपए में खाने की स्कीम का आगाज किया गया है, जिससे तीमारदारों को काफी सहूलत हासिल होगी। रियासती वजीर हरीश राव आज उस्मानिया दवाखाने में मरीजों के साथ रहने वालों के लिए अटेंडर्स के लिए 5 रुपए में खाने की स्कीम की इफ्तिताह के बाद इन ख्यालात का इजहार किया। इफ्तिताही तकरीब में वजीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली, रुकन असम्बली गोशामैल राजा सिंह के अलावा दीगर टीआरएस कायदीन ने शिरकत की। बाद अज़ा मीडिया से बात करते हुए रियासती वजीर हरीश राव ने कहा कि रियासती हुकूमत की जानिब से उस्मानिया अस्पताल को तरक्की दी जा रही है, जो रियासत के गरीबों के लिए बहुत फायदेमंद है। उन्होंने कहा कि आज उस्मानिया अस्पताल में तरक्याती कामों का इफ्तिताह और संग बुनियाद रखा गया। उन्होंने बताया कि उस्मानिया मुर्दाखाने की जदीद कारी के लिए 6 करोड़ की मंजूरी दी गई है। उन्होंने बताया कि जदीद मुर्दाखाने के तामीरी कामों का भी आगाज कर दिया गया है। हरीश राव ने कहा कि उस्मानिया हॉस्पिटल में 75 नए आईसीयू यूनिट्स की मंजूरी दी गई। आज 40 आईसीयू बेड्स का इफ्तिताह अमल में लाया गया है। ये बेड्स जनरल मेडिसिन और एनेस्थेसिया के शोबों में लगाए गए हैं। हर बिस्तर के लिए वेंटिलेटर और मॉनिटर फराहम किए गए हैं। उन्होंने बताया कि खानगी अस्पतालों में आईसीयू बेड्स के लिए 15 था 30,000 चार्ज किया जाता है, लेकिन उस्मानिया हॉस्पिटल में हम मुफ्त तिब्बी इलाज फराहम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि मजीद 30 बेड्स पर काम तेजी के साथ जारी है, जिसको अंदरून 2 माह मुकम्मल कर लिया जाएगा। रियासती वजीर हरीश राव ने कहा कि इसके अलावा मजीद 36 करोड़ के कामों का इफ्तिताह और संग बुनियाद रखा गया, जिसको अनकरीब मुकम्मल कर लिया जाएगा। वज़रा हरीश राव और मोहम्मद महमूद अली ने दवाखाने उस्मानिया के मुख्तलिफ शोबों का भी इस मौके पर मुआयना किया। जो पेशेंट के साथ हॉस्पिटल में अटेंडेंट्स रहते हैं उन लोगों को आज एक नाइट शेल्टर बनाना, रोज़ाना सुबह शाम में दोपहर में 5 रुपए में खाना देने का प्रोग्राम आज उस्मानिया हॉस्पिटल में हम शुरू करें। इसके लिए सालाना 40 करोड़ रुपया सरकार खर्च करेंगे। ये हैदराबाद में 18 दवाखानों में डेली 3 टाइम्स गरीब लोगों के लिए, जो पेशेंट के अटेंडेंट गाँवों से दूर दूर से आते हैं, उन लोगों को 5 रुपए में गरम गरम अच्छी खाना देना बोल के आज ये प्रोग्राम शुरू करें। केसीआर साहब ने ये हॉस्पिटल में जो पेशेंट्स और उनके अटेंडेंट्स को अच्छी तरीके से खाना देने के लिए एक 80 करोड़ रुपए से ये प्रोग्राम हम शुरू कर रहे हैं। और उस्मानिया हॉस्पिटल के लिए भी जो हेरिटेज का समस्या है उसको देखते हुए हॉस्पिटल को नया बनाने के लिए एक कमेटी डाले। कमेटी ने प्रिलिमिनरी रिपोर्ट दे चुके हैं। उसका फाइनल रिपोर्ट विद एस्टिमेट के साथ जल्द से जल्द देने के लिए कमेटी को हम बोल चुके हैं। जैसा ये हेरिटेज को बचाते हुए नया बिल्डिंग बनाने के लिए जैसा हमारे रिपोर्ट मिलेगा, रिपोर्ट विद एस्टिमेट जब मिल जाएगा तब सीएम साहब के नज़र में लेके जाके नया बिल्डिंग के लिए भी उस्मानिया में हम सैंक्शन कराएंगे। ऑनरेबल मिनिस्टर हरीश राव साहब, ऑनरेबल एमएलए राजा सिंह साहब, ऑनरेबल चेयरमैन और तमाम मेरे हॉस्पिटल सुप्रिटेंडेंट और तमाम डॉक्टर्स, मीडिया फ्रेंड्स, सभी को मेरा सलाम और नमस्कार। आज उस्मानिया दवाखाने में और कई एक दवाखाने में नए इक्विपमेंट्स आ रहे हैं और यहाँ पर आईसीयू यूनिट भी इनाग्रेशन किया गया और ख़ास तौर से ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर 3 टाइम का खाना प्रोवाइड किया जा रहा है। आज 18 दवाखानों में ये प्रोग्राम स्टार्ट किया गया है। ये बहुत अहम प्रोग्राम है क्योंकि तेलंगाना बनने के बाद हमारे ऑनरेबल सीएम साहब ने हर सेक्टर में डेवलपमेंट लाए हैं और अब हमारे डायनेमिक लीडर हमारे हरीश राव साहब जब से हेल्थ देख रहे हैं, हेल्थ डिपार्टमेंट भी काफ़ी डेवलप होते हैं। यहाँ पर किस तरह का इंतज़ाम किया जाए, डॉक्टरों का अपॉइंटमेंट किया जा रहा है, इंस्ट्रूमेंट जो चाहिए वो मुहैया किया जा रहा है। और ख़ास तौर से मरीजों के लिए, मरीजों के साथ जो लोग अटेंडर्स आते हैं, उनके रिश्तेदार, उनके लिए ख़ास तौर से जो मील्स प्रोवाइड किया जा रहा है, ब्रेकफास्ट भी प्रोवाइड किया जा रहा है। और जो हमारी हुकूमत की तरफ से तकरीबन रोज़ाना 40,000 लोगों को और 18 दवा
वजीर अफजाइश मवेशियान तलसनी श्रीवास यादव ने कहा कि ग्रेटर हैदराबाद म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन हुदूद के तकरीबन 18 सरकारी अस्पतालों में मरीजों के साथ रहने वालों के लिए 5 रुपए में खाने की स्कीम का आगाज किया गया है। रियासती वजीर श्रीवास यादव गांधी अस्पताल में तीमारदारों के लिए 5 रुपए में खाने की स्कीम के आगाज के बाद इन ख्यालात का इजहार कर रहे थे। रियासती वजीर श्रीवास यादव ने कहा कि यह प्रोग्राम गरीबों को जहन में रखते हुए शुरू किया गया है। सुबह में नाश्ता, दोपहर का खाना और फिर रात का खाना भी हर मर्तबा सिर्फ 5 रुपए में फराहम किया जाएगा। उन्होंने कहा कि सरकारी अस्पतालों को मुस्तहकम करने, मरीजों और उनके साथ रहने वाले तीमारदारों के लिए हुकूमत की जानिब से प्रोग्राम शुरू किया गया है। इस मौके पर स्कीम के इस्तेफादा कुनिंदगान ने वजीर आला के सियार से इजहार तशक्कुर किया। इन अफराद ने कहा कि उनको अस्पताल के बाहर की होटलों में खाना खाने पर 500 रुपए तक खर्च बर्दाश्त करना पड़ता था, ताहम 5 रुपए में खाने की हुकूमत की जानिब से फराहमी उनके लिए काफी फायदेमंद साबित होगी। उन्होंने इसे नेकी के काम से ताबीर किया। इस मौके पर रुकन असेंबली जुबली हिल्स मागंटी गोपीनाथ भी मौजूद थे। పేషెంట్స్ కు సంబంధించినటువంటి కుటుంబీకులు డిపెండెంట్స్ ఎవరైతే ఉంటారో, ఎందుకంటే రోజు కొన్ని వేల సంఖ్యలో గవర్నమెంట్ హాస్పిటల్ దగ్గర 18 హాస్పిటల్లకు సంబంధించి ఇక్కడ చెస్ట్ హాస్పిటల్ కావచ్చు, గాంధీ కావచ్చు, ఉస్మానియా, నీలోఫర్, ఒక 18 హాస్పిటల్లకు సంబంధించినటువంటి పేషెంట్స్ కొన్ని వేల వందల సంఖ్యలో వస్తారు. ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ గాంధీకి 2000 మంది వస్తారు, ఉస్మానియాకి 2500 మంది వస్తారు, ఇక్కడ ఒక 300 వరకు వస్తారు. వీళ్ళకి ఏమవుతుందంటే ఊర్లలోకి, గ్రామాలలోకి, వేరే రాష్ట్రాలకి కూడా వస్తారు పేషెంట్స్. వీళ్ళకు రెండోది పేషెంట్స్ ఓకే, డాక్టర్లు ట్రీట్మెంట్ ఇవన్నీ జరుగుతుంటాయి, కానీ వీళ్ళకి ఏంటంటే భోజనం ఇబ్బంది అనేది చాలా ప్రధానమైనటువంటి. బయట ఎక్కడ ఏ హోటల్కి పోయినా, ఏ బండి మీదకి పోయినా కానీ కంపల్సరీ 150 నుంచి 200 రూపాయలు ఒక పూటకు అవుతుంది. దీన్ని దృష్టిలో ఉంచుకొని ముఖ్యమంత్రి గారు అందుకే మనసున్న మహారాజ్ అంటే దానికి అర్థం ఇదే. అంటే ఇంత డెప్త్గా ఆలోచన చేసి 5 రూపాయలకే భోజనం పెట్టాలని చెప్పి 3,866 కోట్ల రూపాయలు ఖర్చు వస్తుంది సంవత్సరానికి. అయినప్పటికీ వెనుకడంజగా వేయకుండా హరే రామ హరే కృష్ణ వాళ్ళు ఆల్రెడీ 5 రూపాయల భోజనం ఏదైతే చేస్తున్నామో గవర్నమెంట్ వాళ్ళతోనే టైఅప్ చేసుకొని ఈరోజు బ్రహ్మాండంగా పొద్దున బ్రేక్ఫాస్ట్ ఉంటుంది, మధ్యాహ్నం లంచ్ ఉంటుంది, సాయంత్రం డిన్నర్ ఉంటుంది. రెండోది ఏంటంటే మెనూ కూడా ఇచ్చారు. ఆ మెనూ ప్రకారం ఏంటంటే సంపూర్ణమైనటువంటి భోజనం. ఇది మామూలుగా మనం ఇంట్లో తినే భోజనమే, ఏదో 5 రూపాయలకి ఇచ్చినాం కాబట్టి ఏది పడితే అది అట్లా కాకుండా మంచిగా మన ఇంట్లో ఎంత బ్రహ్మాండంగా భోజనం చేస్తామో అదే విధమైనటువంటి భోజనం ఇక్కడ ఇవ్వడం. రెండోది ఈ మధ్యకాలంలో మీకు అందరూ తెలుసు ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఎంతో కాన్సెప్ట్స్ పెరిగిపోయింది. ప్రతి ఒక్కళ్ళు ఏంటంటే ఆరోగ్యంగా ఉండాలని, రెండోది నాకు డిసీజ్ ఉన్నా లేకపోయినా చెక్ చేయించుకోవాలి, ఈ విధమైనటువంటి ఆలోచన ప్రజలలో వచ్చింది. బికాస్ तेलंगाना उर्दू फोरम मजहर एजुकेशन सोसाइटी फॉर तेलंगाना ह्यूमन राइट्स डेवलपमेंट वेलफेयर एसोसिएशन की जानिब से मोहम्मद इस्माइल और रब अंसारी अलमारूफ उर्दू अंसारी की जेर निगरानी हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी रूबरू केर अस्पताल नामपल्ली में ईद मिलाद तकरीब का इनेकाद अमल में आया। इस मौके पर वजीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की, जिनकी गुलपुशी की गई। इसके अलावा टीआरएस इंचार्ज गोशा महल प्रेम सिंह राठौड़, जामबाग टीआरएस डिवीजन इंचार्ज आनंद कुमार और दीगर अहम शख्सियात को भी तहनीत पेश की गई। ग्रेटर हैदराबाद म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन हुदूद के तकरीबन 18 सरकारी अस्पतालों में मरीजों के साथ रहने वालों के लिए 5 रुपए में खाने की स्कीम के आगाज के हिस्से के तौर पर रुकन असेंबली ए गांधी ने कोंडापुर एरिया अस्पताल में मरीजों के अटेंडर्स यानी तीमारदारी करने वालों में खाने की तकसीम का इफ्तिताह किया। इस मौके पर दवाखाने के सुपरिटेंडेंट और मुतालिका अमले के अलावा टीआरएस कायदीन मौजूद थे। తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం వచ్చినాక ముఖ్యమంత్రి గారు మున్సిపల్ మినిస్టర్గా కేటీఆర్ గారు వచ్చినాక మున్సిపల్ ఏరియా అంతా కూడా పేదవాడికి కడుపు నిండా అన్నం పెట్టాలి, ఉద్యోగాలతో చాలని బతుకులతో పేదవాడు ఇబ్బంది పడకూడదనే ఉద్దేశంతో అడ్డ మీద కూలీలు ఉంటారు, వాళ్ళు చాలా ఇబ్బందులు పడుతున్నారు. చిన్న చిన్న కుటుంబాలు ఉంటాయి, మధ్యాహ్నం భోజనం పెడదామా 5 రూపాయలకు భోజనం పెడదామనే
ఒక గొప్ప స్కీమ్ తీసుకొచ్చి ఎన్నో సంవత్సరాలుగా నడుస్తున్న సందర్భం మీకు తెలుసు. కరోనా మూమెంట్లో ఎన్నైతే ఉన్నాయో దానికి డబల్ చేసి పేద ప్రజానికము, కన్స్ట్రక్షన్ లేబరు ఎక్కడైతే ఉన్నారో ఆ ప్రాంతాల్లో కూడా పెట్టి ఉచితంగా భోజనాలు పెట్టాం. కొండాపూర్ హాస్పిటల్ మీ అందరూ కూడా తెలుసు, ఇవాళ తెలంగాణ రాష్ట్రంలోనే నెంబర్ 1 హాస్పిటల్గా గుర్తింపు పొందింది. ఆ సర్టిఫికేట్ కూడా ఇప్పుడు హ్యాండ్ ఓవర్ చేయబోతా ఉన్నాం. మరి మొన్నే ఇతర రాష్ట్రాల నుంచి, ఢిల్లీ నుంచి కూడా వచ్చి కూడా దీన్ని ఇన్ఫెక్షన్ ఫ్రీ హాస్పిటల్గా డిక్లేర్ చేయడం కూడా జరిగింది. లాస్ట్ ఇయర్ కూడా అవార్డు వచ్చిన సందర్భం మీకు తెలుసు. గతంలో 20-30 డెలివరీలు అయితే जिला मुस्तकिर जनगांव के लिए हुकूमत तेलंगाना की जानिब से मंजूर करदा मेडिकल कॉलेज की तामीर के लिए दरकार अराजी को मुख्तस करते हुए जारी करदा अहकामात के तनाजुर में जिले के बेशतर मवाजियात में आज मुकामी अवाम और टीआरएस कारकुनों ने जबरदस्त आतिशबाजी करते हुए जश्न मनाया और वज़ीर आला तेलंगाना के चंद्रशेखर राव की तस्वीर को दूध से नहलाकर अपनी खुशी और मसरत का इजहार किया। जनगांव टाउन में मुकामी रुकन असम्बली मुत्ती रेड्डी यादगिरी रेड्डी ने पार्टी कायदीन और कारकुनों के अलावा मुकामी अवाम की कसीर तादाद की मौजूदगी में जश्न मनाते हुए वज़ीर आला के सीआर से इजहार तशक्कुर किया और कहा कि जनगांव के लिए मेडिकल कॉलेज को मंजूर करना हुकूमत तेलंगाना का नाकाबिल फरामोश कारनामा है और जिले की आवाम के लिए एक जबरदस्त तोहफे के मुतरादिफ है। सदर बल्दिया पी जमना डॉक्टर राज अमोली, अलहाज मोहम्मद मसीउर रहमान, जाकिर पटेल, माविन रुकन बल्दिया और सदर जामा मस्जिद इंतजामी कमेटी मोहम्मद अब्दुल समद, काउंसलर मोहम्मद गौस, माविन रुकन और दूसरे इस मौके पर मौजूद थे। तांडूर में नकली बीजों के 100 पैकेट बरामद किए गए। ये पैकेट्स इन नौजवानों के कब्जे से बरामद किए गए जो मुश्तबा हालत में मोटरसाइकिल पर जा रहे थे। तलाशी मुहिम के दौरान पुलिस ने उन्हें रोका और उनके कब्जे से पैकेट्स बरामद किए। इन 2 अफराद से मजीद तहकीकात करने पर उनके मकान से 700 कपास के नकली बीजों के पैकेट्स बरामद हुए, जिसके बाद इन 2 अफराद को पुलिस ने अपनी तहवील में ले लिया। इस सिलसिले में आज जिला एसपी ऑफिस विकाराबाद में एसपी कोटी रेड्डी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि नकली बीजों को फरोख्त करने वाले 2 अफराद और उनके पास से जब्त शुदा तकरीबन 800 से ज्यादा कपास के नकली बीजों के पैकेट को मीडिया के सामने पेश किया गया। इस मौके पर जिला एसपी ने सहाफियों से बात करते हुए कहा कि ये लोग किसानों को धोखा देते हुए नकली बीज फरोख्त कर रहे हैं। ऐसे लोगों से किसानों को होशियार रहना चाहिए। లీడర్ 99 BG2 అనేటువంటి పేరుతోటి ఉన్నటువంటి పత్తి విత్తనాలు వాళ్ళు ఆపడం జరిగింది. ఇక్కడ అగ్రికల్చర్ ఆఫీసర్స్ కూడా ఇందులో ఇన్వాల్వ్ అయ్యారు. ఈ యొక్క రైట్స్ లో పోలీస్ అధికారులతో పాటు అగ్రికల్చర్ ఆఫీసర్స్ కూడా ఇందులో ఇన్వాల్వ్ చేసి అవి చెక్ చేసినప్పుడు అవి ఎక్స్పైరీ ఉండి స్పూరియస్ అని చెప్పి తెలియడం జరిగింది. ఇవి లూజ్ గా ఒక దగ్గర తీసుకురావడం, అందులో మనకి ఒక ఇంట్లో ఈ 100 ప్యాకెట్ల బైక్ మీద పట్టుకున్న తర్వాత వాళ్ళని ఎంక్వైరీ చేసినప్పుడు మిగతా ఎక్కడైతే వాళ్ళు ఆపినారో దాచినారో ఆ ఇల్లు కూడా రైడ్ చేయడం జరిగింది. అక్కడి నుంచి కూడా మిగతా 100 ప్యాకెట్లు మనం ఈ బైక్ లో పట్టుకుంటే 700 ప్యాకెట్లు ఇంటి దగ్గర పట్టుకోవడం జరిగింది. అట్లా ఓవరాల్ గా మనకి 800 ప్యాకెట్లు అయింది. ఇందులో ఇన్వాల్వ్ అయినటువంటి నేరస్తులు వాళ్ళ పేర్లు నడిమింటి శ్రీనివాస్ గౌడ్, తండ్రి అంజయ్ గౌడ్, వృత్తి బిజినెస్, అంగడి రాయచూరు గ్రామం, కొడంగల్ మండలం. ఇతన్ని మనము A1 గా చూపించడం జరిగింది. రెండో వ్యక్తి केएम हॉस्पिटल जानुमा में 2 शिरकारों की मौत होने के बाद हंगामे के बाद मुतालिका महकमे के अहदेदार हरकत में आ गए, जिसके बाद पुलिस की निगरानी में मुतवफ़ी शिरकारों की लाशों को कब्रिस्तान से निकाल कर उनका दोबारा पोस्टमार्टम किया गया। पुलिस ने फसलांसर में वाक़ई इस कब्रिस्तान से इन दोनों मासूमों की लाशों को निकालकर पोस्टमार्टम के लिए रवाना किया। बताया जाता है कि इन शिरकारों को इन्फेंट रेडिएट वार्मर मशीन में रखा गया था, जिससे उनके स्किन पर सुर्ख धब्बे देखे गए। सरपरस्तों का मानना है कि मशीन खराब होने के बाद बच्चों की जिल्द को नुकसान पहुंचा, जिसके बायस उनकी जान चली गई।
तेलंगाना हुकूमत ने रियासत के बेरोजगार नौजवानों के लिए ग्रुप 1, 2, 3, 4 और पुलिस कांस्टेबल सब इंस्पेक्टर जायदादों के लिए एलामिया जारी किया है। इस सिलसिले में जहीराबाद में 14 मई हफ्ते से दोपहर 3 बजे से 5 बजे शाम तक इस्लामिक सेंटर लतीफ रोड जहीराबाद पर एक शऊर बेदारी और रहनुमाई प्रोग्राम मुनक्किद होगा, जिसमें ह्यूमन वेलफेयर फाउंडेशन और माहिरीन और तजुर्बेकार जो साबिक में अहम ओहदों पर खिदमत अंजाम दे चुके हैं, उन जिम्मेदारान की एक टीम शिरकत करेगी और मुसाबकती इम्तिहानात के ताल्लुक से रहनुमाई करेगी, जिसमें मौजिफ IPS अनवरुल हुदा, DGP मोहम्मद ताजुद्दीन, ACP अजमतुल्लाह, कमांडेंट मूसा बिन इब्राहिम, मोहम्मद आजम अली, डायरेक्टर ह्यूमन वेलफेयर फाउंडेशन प्रोफेसर अब्दुल मजीद, डॉक्टर मोहम्मद उस्मान शिरकत करेंगे। अमीर मुकामी मोहम्मद नाजिमुद्दीन गौरी, माविन अमीर मुकामी मोहम्मद मोइनुद्दीन, मोहम्मद नसीरुद्दीन ने जहीराबाद के मोअज़्ज़िज़ीन, अइम्मा मसाजिद, दानिशवरान, सियासी और समाजी मर्द ख़वातीन, नौजवानों, तलबा और तालिबात से अपील की कि इस रहनुमाई प्रोग्राम में अपने दोस्त अहबाब के साथ शिरकत करते हुए इस्तिफादा हासिल करें और अपने मुस्तकबिल को रोशन और ताबनाक बनाएं। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहम्मद नाज़िमुद्दीन गौरी, अमीर मकामी जमात इस्लामी हिंद ज़हीराबाद। हुकूमत तेलंगाना की जानिब से मुख्तलिफ़ डिपार्टमेंट्स और मुख्तलिफ़ कैटेगरीज़ के तक़र्रुरात का नोटिफिकेशन जारी हुआ है। ग्रुप 1, ग्रुप 2, ग्रुप 3, ग्रुप 4 और महकमे पुलिस के मुख्तलिफ़ जायदादों के लिए तक़र्रुरात होने वाले हैं। इस ज़िमन में जमात इस्लामी हिंद हल्क़े तेलंगाना के शोबे मिली उमूर और ह्यूमन वेलफेयर फाउंडेशन की जानिब से एक ओरिएंटेशन प्रोग्राम, मोटिवेशन प्रोग्राम बतारीख़ 14 मई 2022 बरोज़ हफ्ता वक्त 3 बजे ता 5 बजे शाम लतीफ़ रोड इस्लामिक सेंटर पर मुनक़िद होगा। तेलंगाना के जिले नारायणपेट में पेश आए सड़क हादसे में 8 मुसाफिरीन जख्मी हो गए। यह हादसा इस वाक़ के अव्वलीन सातों में जिले के मागनूर इलाके में उस वक्त पेश आया जब प्राइवेट ट्रैवल्स की बस के ड्राइवर ने सड़क से गुजरने वाली भैंस को उसकी गाड़ी से इम्कानी टक्कर से बचाने की कोशिश में गाड़ी का तवाज़ुन खो दिया, जिसके नतीजे में यह बस उलट गई। इस हादसे में बस के 8 मुसाफिरीन जख्मी हो गए। यह बस पड़ोसी रियासत कर्नाटक से हैदराबाद आ रही थी। इत्तला मिलते ही पुलिस वहां पहुंची, जिसने जख्मी मुसाफिरीन को इलाज के लिए फौरी तौर पर अस्पताल मुंतकिल किया। बस के मुसाफिरीन ने कहा कि यह हादसा सुबह तकरीबन 4 बजे पेश आया। दीगर मुसाफिरीन को दूसरी बस का इंतजाम करते हुए हैदराबाद भेजा गया। तेलंगाना के जिले विकाराबाद में नाबालिग लड़की की इज्तिमाई इस्मत दरी का वाकया पेश आया। जिले के पुदूर मंडल हुदूद में नाबालिग लड़की की उसी देहात के रहने वाले 2 नौजवानों ने सुनसान मुकाम पर ले जाकर इस्मत दरी की। लड़की के घर वालों ने उसकी काफी तलाश की। इसी दौरान सुनसान मुकाम पर लड़की और मुलजिम नौजवान उन्हें नजर आए, जिसके बाद मुकामी अफराद ने इन नौजवानों को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस ने लड़की को तिब्बी मुआयने के लिए रवाना किया और दोनों नौजवानों को हिरासत में लेते हुए उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। మిర్జాపూర్ గ్రామం కోడూరు మండలం ఇది జంగమూరు పోలీస్ లిమిట్కి వస్తుంది. నిన్న రాత్రి అందాజ 8:30 గంటల ప్రాంతంలో ఒక మైనర్ అమ్మాయి తన ఇంటి పక్కన నిలబడి ఉండగా అదే గ్రామానికి చెందిన పూర్వ ప్రవీణ్ అమ్మాయిని చేపట్టి నోరు మూసి బలవంతంగా ఇంకెనకుండా చిత్రాలు తీసుకుపోయి మానభంగం చేస్తుండగా ఇందులో అదే గ్రామానికి చెందిన చాకలి రవి समुद्री तूफान आसानी गहरे दबाव में तब्दील हो गया है और ये अब आंध्र प्रदेश के मगरबी मछलीपट्टनम में मरकूज है। हिंदुस्तानी महकमा मौसमियात ने ये बात बताई। उसने अपने बुलेटिन में कहा कि इम्कान है कि शदीद दबाव इसी इलाके में मरकूज रहते हुए आइंदा 12 घंटों के दौरान मजीद गहरे दबाव में तब्दील हो जाए। महकमा मौसमियात ने इंतबाह देते हुए कहा कि साहिली आंध्र प्रदेश और रायलसीमा के कई मकामात पर शदीद बारिश का इम्कान है। ओडिशा और मगरबी बंगाल के साहिली इलाकों में कहीं कहीं हल्की तो औसत बारिश हो रही है। आंध्र प्रदेश के कृष्णा, मशरकी गोदावरी, मगरबी गोदावरी, पुडुचेरी के यानम में आइंदा 12 घंटों के दौरान 45 से 55 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से तूफानी हवाएं चलेंगी। आइंदा 12 घंटों के दौरान मगरबी वस्ती और शिमाल मगरबी खलीज बंगाल में समंदर में तेज मौजें उठेंगी।
तेलंगाना एक्सप्रेस में वक्त ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।